अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं होती और सपनों की उड़ान कभी अधूरी नहीं रहती। सुनीता विलियम्स जी ने यह साबित किया कि हौसले बुलंद हो तो आसमान की कोई कीमत नहीं होती। वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल जीके जस्ट डॉलर्स। दोस्तों, एक लड़की जिसका सपना था कि वह आसमान की ऊंचाइयों को छुए, लेकिन उसने सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष को भी अपना घर बना लिया। यह कहानी है सुनीता विलियम्स जी की, एक ऐसी महिला जिसने अंतरिक्ष में रहकर इतिहास रच दिया। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर लगभग 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। वह और उनके सहयोगी बुच विल्मोर जो जून 2024 में ISS गए थे, अपेक्षित एक सप्ताह के बजाय 9 महीने तक वहां रहे। सुनीता के पैतृक गांव झुलसाना में, जो गुजरात के मेहराना जिले में है, स्थित है। उनकी वापसी की खुशी मनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। 19 सितंबर 1965 पाओ अमेरिकी में जन्मी सुनीता विलियम्स जी भारतीय मूल की उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। उनके पिता दीपक पांडे भारतीय मूल के थे और उनकी मां स्लोवाकियाई मूल की थी। बचपन में सुनीता को एडवेंचर बहुत पसंद था, दौड़ना, तैराकी और घुड़सवारी। लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि एक दिन वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी। सुनीता जी ने अमेरिकी की नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गई। यहाँ से उनकी उड़ान की असली शुरुआत हुई। पायलट बनने के बाद उन्होंने कई मिशन पर काम किया और यहीं से उनके दिल में अंतरिक्ष में जाने की ख्वाहिश जगी। तो चलिए समझते हैं सुनीता विलियम्स जी का अंतरिक्ष की ओर पहला कदम। सुनीता जी ने 1998 में नासा के लिए काम करना शुरू किया और कड़ी ट्रेनिंग के बाद 2006 में उन्हें अपना पहला स्पेस मिशन मिला, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने का। जब उन्होंने स्पेस शटल डिस्कवरी से उड़ान भरी तो वह सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि एक ऐसी भारतीय मूल की महिला थी जो लाखों लोगों के सपने को पूरा कर रही थी। अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने 195 दिनों का रिकॉर्ड बनाया, जो किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए उस समय सबसे ज़्यादा था। उन्होंने स्पेस वॉक भी किए और कई वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया। लेकिन क्या अंतरिक्ष में जाना इतना आसान था? नहीं। वहाँ पर मेंटल हेल्थ, फिजिकल चैलेंज एंड वेटलेसनेस, ये सब झेलना आसान नहीं था। लेकिन सुनीता जी ने हार नहीं मानी। वे दौड़ने के शौकीन थी और उन्होंने अंतरिक्ष में ही मैराथन दौड़कर इतिहास रच दिया। चलिए अब जानते हैं उनके सेकेंड मिशन। 2012 में सुनीता जी दूसरी बार अंतरिक्ष में गईं और इस बार भी उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए। वह 50 घंटे से ज़्यादा स्पेस वॉक कर चुकी हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर जून 2024 में एक 8 दिवसीय मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS गए थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बोइंग के नए स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल का परीक्षण करना था, जिसमें अंतरिक्ष यान को मैनुअली उड़ाने और ISS पर अनुसंधानकार शामिल थे। हालांकि उड़ान के दौरान स्टार लाइनर कैप्सूल में हीलियम लीक और थ्रस्टर फेल्योर जैसी तकनीकी समस्या सामने आई, जिससे उनकी वापसी में देरी हुई। इन समस्याओं के बाद उनकी वापसी के लिए SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग किया गया, जो मार्च 2025 में निर्धारित किया गया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये ड्रैगन कैप्सूल क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। ड्रैगन कैप्सूल SpaceX द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यान है, जिसे इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक क्रू और कार्गो भेजने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्रैगन कैप्सूल के प्रकार होते हैं, जिसमें कि कार्गो ड्रैगन होता है। यह सिर्फ सामान और वैज्ञानिक उपकरण ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्रू ड्रैगन, इसमें इंसानों को ले जाने के लिए क्षमता होती है। क्रू ड्रैगन की एक खास बात है कि यह कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अपने आप ISS से डॉक और अनडॉक हो सकता है। लॉन्च के दौरान किसी खतरे की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने की क्षमता रखता है। इसे नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को ISS से सुरक्षित वापस लाने के लिए SpaceX का क्रू ड्रैगन कैप्सूल इस्तेमाल किया गया था। यह कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए आधुनिक तकनीक से लैस है। तो चलिए समझते हैं कि SpaceX और नासा का इसमें क्या संबंध है। नासा SpaceX को अंतरिक्ष में मिशन भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है। SpaceX ने नासा के लिए कई सफल मिशन पूरे किए हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जाना और वापस लाना शामिल है। इस प्रकार सुनीता विलियम्स का 2034 का अंतरिक्ष मिशन बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल के परीक्षण और ISS पर अनुसंधान कार्य के लिए था।
लेकिन तकनीकी खामियों के कारण यह मिशन अपेक्षित से अधिक लंबा हो गया। आज भी सुनीता विलियम्स नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। वे बताती हैं कि मेहनत, लगन और सपनों में विश्वास हो तो कोई भी ऊंचाई छोटी नहीं होती। और आज वह दिन आ गया जब सुनीता विलियम्स अपनी भारत की धरती पर कदम रख चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो सुनीता विलियम्स जी की तरह अपने सपनों के लिए मेहनत करो, क्योंकि अगर आसमान से आगे भी कुछ है तो वह तुम्हारे सिर पे हौसले की उड़ान पर निर्भर करता है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ये जानकारी सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इन सुनीता विलियम्स जी के बारे में जान सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।